यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। अप्रैल 2023 के रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है एंड इट इज 4.77%। आज हम चर्चा करेंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में और फोकस करेंगे दो पॉइंट्स पे कि क्या ये जो रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया हुआ है इसका कोई भी संबंध गोल्ड से या गोल्ड म्यूचुअल फंड से है, और दूसरा यदि मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूं तो क्या अभी हमें स्टे करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, और यदि मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड में न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो क्या हमें न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि गोल्ड का एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन का इससे क्या लिंक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एरिना में एक प्रोवर्ब है, गोल्ड साइंस व्हेन थिंग्स आर नॉट राइट। थिंग्स आर नॉट राइट, नॉट राइट मीन्स there must be runaway inflation. The second one, there must be steep rise in rates. The third one, when there is fears of recession. यदि इन तीनों चीजें इकोनॉमी में मौजूद हैं, then we can say that things are not right and gold will shine. अब हम क्या गोल्ड साइन करेगा नहीं करेगा इसको हम इन तीनों पॉइंट्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की और उसमें देखते हैं कि अक्टूबर माह में इट वाज 6.77%, नवंबर में ये में 5.88% हो गया, दिसंबर में अगेन 5.72% और जनवरी में इट इज 6.52%, फरवरी में 6.44%, मार्च में 5.66% और अप्रैल 2023 में इट इज 4.77%। और ये 4.77% पिछले 18 महीने में सबसे कम था। इसके पहले जो सबसे कम इन्फ्लेशन था वो था अक्टूबर 2021 में व्हेन इट वाज 4.48%। अब हम ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन के लिए एक टॉलरेंस बैंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, और इसी उसमें एमपीसी, और इसके लिए एमपीसी की गठन हुई 2016 के पहले ये गठन नहीं हुई, 2016 में ये गठन हुई। इसके बारे में यदि अधिक जानना है आपको तो इसके बारे में एमपीसी का के एक वीडियो है, इसको आप जाकर ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए थी तो अब हम देखते हैं कि पिछले अक्टूबर से लेकर अप्रैल 2023 तक कितने महीने में ये टॉलरेंस बैंड के अंदर रिटेल इन्फ्लेशन रहा। तो हम वो देखते हैं, वो नवंबर महीने में इट वाज 5.88 टॉलरेंस बैंड के अंदर था, दिसंबर इट इज 5.72, मार्च इट इज 5.66 और अप्रैल इट इज 4.77%। तो देखते हैं कि पिछले 8 महीनों में 3 महीने जो है ये प्राइस बैंड के ऊपर रहे और 4 महीने प्राइस बैंड के नीचे रहे, और ये लगातार दूसरा महीना है। मार्च में भी ये इट वाज बिलो प्राइस बैंड टॉलरेंस बैंड और अप्रैल में भी ये टॉलरेंस बैंड के नीचे रहा। तो इससे ये लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन हालांकि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काबू में आई नहीं है, लेकिन लगता है कि ये काबू में आ जाएगी। अब बात करते हैं स्टिप राइज इन द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क रेपो रेट होता है, और देखें रेपो रेट के बारे में कि मई 2022 में इट वाज 4.4%, जनवरी में जून 2022 में 4.9 था, दिसंबर में इट वाज 6.25, अगस्त में इट वाज 5.40, सितंबर में इट वाज 5.90, फरवरी में इट वाज 6.50 और अप्रैल 2023 में इट इज 5.60। और यदि हम ये देखते हैं कि मई 2022 से लेके फरवरी 2023 तक रेपो रेट लगातार बढ़ता रहा। अप्रैल वाज द फर्स्ट एमपीसी जहां की पिछले करीब 6-7-8 महीने में पहली बार था जहां कि उन्होंने पुराने रेपो रेट को बरकरार रखा। इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो विजुअलाइज कर रहा है कि शायद इन्फ्लेशन हमारे काबू में आएगी, और इसीलिए उन्होंने रेपो रेट को अप्रैल में 6.5% पे मेंटेन रखा है। हालांकि ये
निर्णय हो पाएगा, या निर्णय ले पाएंगे हम जून 2023 की जब एमपीसी की बैठक होगी, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रुख है, इस पर डिपेंड करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तक रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में क्या सोच रही है। एंड तीसरा है फियर ऑफ रेसेशन। और रेसेशन देखने के लिए हमको इकोनॉमी का जीडीपी देखना पड़ता है, और इसके लिए हमें दो जो रेटिंग एजेंसी हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के बारे में, हालांकि इसके अलावा और कई सारे एजेंसीज ने भी रेटिंग दी है, उन्होंने एस्टिमेट किया है जीडीपी के बारे में। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि 2022-23 में इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट किया है उन्होंने कि इट वुड बी 6.4% के आसपास, और 23-24 का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 6.7%। इसका मतलब एडीबी के अनुसार जीडीपी ग्रो कर रहा है 2022-23 से बेहतर होगा 23-24 में, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, it is because sound macroeconomic fundamentals, and the top of that the lower एनपीए, जो कि आज के दिन में बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी समस्या है एनपीए की। तो एडीबी ये भी सोचता है कि एनपीए भी लोअर हो रहा है, और एडीबी के हिसाब से हमें लगता है कि एडीबी सोच रहा है देयर इज नो फियर ऑफ एनी रिसेशन और इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो इन द नियर फ्यूचर। लेकिन फिच ने कहा, जो दूसरी एजेंसी है, उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि 22-23 में जो जीडीपी होगी इट वुड बी 7%, और 23-24 का उन्होंने एस्टिमेट किया है 6%। ये दोनों ही एस्टिमेशंस अपोजिट हैं। इसका मतलब फियर ऑफ रेसेशन के बारे में, हालांकि ये तो सच है कि रेसेशन का फियर नहीं है, लेकिन वेदर इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो और नॉट, इनके बारे में दोनों एजेंसीज का डिफरेंट व्यूज है। अब कंक्लूड करने की बारी। इसमें हम देखते हैं कि थिंग्स आर नॉट राइट, गोल्ड साइन तब करेगा जब थिंग्स आर नॉट राइट इन द इकोनॉमिक कंडीशंस। आई मीन, पहला इंडिकेटर रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 18 महीने के सबसे निचले स्तर पे चला गया है। इसका मतलब लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन काबू में आ गया है या काबू में आने वाला है। हालांकि अगले महीने का डाटा तक हमें इंतजार करना चाहिए। तो इससे लगता है कि रिटेल इन्फ्लेशन राइट डायरेक्शन में है, इट इज करेक्ट वन। तो दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में देखा है हमने कि पिछले अप्रैल महीने की एमपीसी में ये बहुत महीनों के बाद पहली बार उन्होंने पिछले रेपो रेट को बरकरार रखा, दैट वाज 6.5%। हालांकि जून महीने में एमपीसी की फिर बैठक होने वाली है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रुख है ये देखने की बातें हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रैल महीने की एमपीसी से रुख का पता चलता है कि उनको भी लग रहा है कि शायद इन्फ्लेशन काबू में आ गई है या आने वाली है। इसी के लिए उन्होंने रेपो रेट को बरकरार रखा। हालांकि फिर हमें जून महीने के में जो एमपीसी होने जा रही है उस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन एज ऑफ नाउ इट अपीयर्स दैट इंटरेस्ट रेट फ्रंट पर भी थिंग्स आर राइट। तीसरी चीज है फियर ऑफ रेसेशन। इस बारे में जैसे चर्चा किया हमने, दो एजेंसी ने मिक्स रिस्पांस दिया है। एडीबी ने बताया है कि इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग और 23-24 का जो जीडीपी होगा वो 22-23 से अधिक होगा, जबकि फिच ने कहा है कि ये 23-24 का जीडीपी 22-23 से कम होगा। हालांकि उन्होंने भी कम बताया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को देखते हुए कम से कम ये तो नहीं हो सकता है कि जीडीपी कम हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, लेकिन ये तो पक्की बात है कि देयर इज नो फियर ऑफ एनी रेसेशन। सो फियर ऑफ रेसेशन के फ्रंट पर भी हमें लगता है कि थिंग्स आर राइट। सो हम देखते हैं कि तीन फैक्टर्स जो कि थिंग्स को राइट और रॉन्ग बनाता है, और गोल्ड साइंस ओनली व्हेन थिंग्स आर नॉट राइट, एंड हियर ऑल द थ्री इंडिकेटर्स आर राइट। सो इससे लगता है कि थिंग्स आर राइट एंड गोल्ड विल नॉट साइन। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन, और जून महीने का रिटेल इन्फ्लेशन और एमपीसी देखना जरूर है, उसके बाद निर्णय लेना बेहतर होगा। लेकिन मेरे विचार से एज ऑफ नाउ गोल्ड विल नॉट साइन। निर्णय आपका।